सूर्य देव की पूजा का महत्व। सूर्य देव की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत माना जाता है। वे न केवल भौतिक जीवन के पोषक हैं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में भी उनका बड़ा योगदान है। उनकी पूजा से शरीर, मन और आत्मा तीनों को लाभ मिलता है। सूर्य देव की पूजा के धार्मिक महत्व। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना। सूर्य प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग है। उनकी पूजा से हम जीवन देने वाली इस शक्ति का सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है। उनकी पूजा से कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत किया जा सकता है। वेदों में उल्लेख। वेदों में सूर्य को सविता और आदित्य के नाम से संबोधित किया गया है। सूर्य की उपासना से मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ऊर्जा और जीवन शक्ति। सूर्य को प्राणदाता कहा जाता है। उनकी पूजा के दौरान सूर्य नमस्कार और अर्घ्य देने से शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। विटामिन डी का स्रोत। सुबह के समय सूर्य की किरणें शरीर को विटामिन डी प्रदान करती हैं। संतान और समृद्धि की प्राप्ति। सूर्य देव की पूजा से दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक जागरण। सूर्य को सृष्टि का सृजनकर्ता माना जाता है। उनकी पूजा आत्मा को जागृत करती है। संकटों से मुक्ति। सूर्य पूजा जीवन में आ रही समस्याओं और कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। विवार की पूजा। रविवार सूर्य देव का दिन है। इस दिन व्रत और उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। छठ। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। एक समय। सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय और सूर्यास्त का है। सुबह के समय का अर्घ्य विशेष फलदायी माना जाता है। 2। स्थान। खुली जगह जैसे नदी, तालाब या अपने घर के आंगन में, जहां से सूर्य का सीधा दर्शन हो सके। 3। सामग्री। तांबे के लोटे में साफ जल। कुछ लोग इसमें लाल चंदन, अक्षत, चावल और तिल मिलाते हैं। पूजा के लिए फूल या पुष्पमाला। 4। विधि। साफ सुथरे कपड़े पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें चंदन, अक्षत या तिल डालें। सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और बोम सूर्याय नमः का उच्चारण करें। लोटे को अपने माथे के पास ले जाकर धीरे धीरे जल को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य की किरणों को जल की धार के माध्यम से देखें। अंत में सूर्य देव से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। सूर्य अर्घ्य के समय बोले जाने वाले मंत्र। सूर्य को जल अर्पित करते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम महास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार मंत्र। सूर्य नमस्कार करते समय इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम मरीचे नमः। महामंत्र। सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए मैं सूर्य देव को प्रणाम करता हूं, जो लाल कमल के समान कांतिमान है, तमस अंधकार के शत्रु हैं और समस्त पापों का नाश करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य देव के पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम अदिति था। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। अदिति के गर्भ से जन्म लेने की वजह से ही सूर्य देव का नाम आदित्य पड़ा। सूर्य देव से जुड़ी कुछ और खास बातें। सूर्य देव के बारे में विस्तृत जानकारी भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म, मार्कंडेय, साम जैसे पुराणों में मिलती है। सूर्य देव के कुछ पुत्रों के नाम हैं वैवस्वत, मनु, यमराज, यमुना, अश्विनी कुमार, रेवंत, शनि, तप्ती, सवर्णी मनु, सुग्रीव, कर्ण और भद्रा। मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग जिले के मट्टन नगर के समीप स्थित 8वीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्तपीड़ के राजकाल में बना एक हिंदू मंदिर है। यह सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित है। बेलाउर सूर्य मंदिर बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गांव के पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर अवस्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण राजा सूबा ने करवाया था। बाद में बेलाउर गांव में कुल 52 पोखरा तालाब का निर्माण कराने वाले राजा सूबा को राजा बावन सूब के नाम से पुकारा जाने लगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026-1027 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था।
वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। औंगारी सूर्य मंदिर नालंदा सूर्योपासना के लिए नालंदा का पूरे देश में काफी महत्व है। देश के 12 जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा सांब द्वारा सूर्यपीठ की स्थापना की गई थी, जिसमें से 2 नालंदा में ही है। सिलाव प्रखंड का बड़गांव और एकंगर सराय प्रखंड का औंगारी धाम, दोनों जगहों पर पूरे देश के लोग छठ व्रत करने आते हैं। औंगारी धाम को सूर्यपीठ के रूप में धार्मिक व पौराणिक मान्यता है। लोग यहां आकर छठ करने की मनौती भी मांगते हैं। कहा जाता है कि यहां सभी तरह के रोग व्याधि दुख दूर होते हैं। हिंदू धर्मानुसार सूर्य की स्थिति श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुक्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक एक घड़ी बढ़ती जाती है और दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रतिमास एक एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम होती जाती है। सूर्य ग्रह संबंधी अन्य विवरण। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, संपूर्ण जगत के नेत्र है। इन्हीं के द्वारा दिन और रात का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर साथ रहने वाला और कोई देवता नहीं है। इन्हीं के उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता और इन्हीं के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। सूर्य से ही दिन, रात, पल, मास, पक्ष तथा संवत आदि का विभाजन होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक है। इनके बिना अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। सूर्य आत्मकारक है। यह राज्य, सुख, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार आदि प्रदान करता है। सूर्य संपूर्ण सौर जगत का आधार स्तंभ है, अर्थात सारा सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि सभी सूर्य से ही शक्ति पाकर इसके इर्द गिर्द घूमा करते हैं। सूर्य देव के नामों का स्मरण करना उनकी महिमा को पहचानने और जीवन को आलोकित करते हैं। तो बोलो आदित्याय नमः।